की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में जीते सांसदों का इस्तीफा, राजस्थान के 3 सांसदों का इस्तीफा, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा। ये खबर लोकसभा स्पीकर से जुड़ी हुई है क्योंकि लोकसभा स्पीकर को ही इस्तीफा सौंपा गया है। ओम बिरला को सांसदों ने इस्तीफा दिया है क्योंकि अब चूंकि विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं तो एक साथ 2 लाभ के पदों पर नहीं हो सकते। ये संवैधानिक कानून कहता है, ये नियम कहता है कि आप एक साथ 2 लाभ के पदों पर नहीं हो सकते। तो बतौर सांसद आप विधायक नहीं बन सकते। ऐसे में 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इसी के साथ दिया कुमारी और किरोड़ीलाल मीणा। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए। निजाम से सीधे हम रुक कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। निजाम, दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा में इस्तीफा दिया है और किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की भी खबर है। बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान से जुड़े ये 3 सांसदों के फिलहाल इस्तीफे हुए हैं जो कि लोकसभा स्पीकर से अभी तुरंत मिले हैं और उनको मिलकर ये इस्तीफा सौंपने की खबर सामने आ रही है। देखिए कि बेहद बात कहें कि 3 दिसंबर को जिस तरीके से परिणाम आए और परिणाम आने के साथ ही राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें मिली और उसमें जो 7 सांसदों को, जो पहली सूची जारी की गई थी जिसमें विधायकों जो सांसद है 7 सांसदों को जो विधानसभा के लिए टिकट दिए गए थे चुनाव में, उसमें से 7 में से 4 सांसद जीते और 4 में से अभी 3 सांसद जो जीते हुए सांसद हैं उन्होंने अपने इस्तीफे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको अपनी तरफ से सौंप दिए हैं। देखिए, लोकसभा स्पीकर को सौंप दिए हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात है कि अभी फिलहाल जो है राजस्थान से 4 जीते हुए सांसदों में से 3 के इस्तीफे हुए हैं और उसमें दिया कुमारी पहला नाम है, दूसरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है और तीसरा जो नाम आता है सामने वो किरोड़ी मीणा का है। देखिए, पिछले जब से रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से ही सीएम की फेस को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। सीएम पेस में कई बार जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ दिया कुमारी का नाम भी लगातार चल रहा है, लेकिन दूसरा एक जो राजनीतिक गलियारा है दिल्ली का, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि किरोड़ी मीणा जो है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं या उनको एक बड़ा चौंकाने वाला जो डिसीजन जो कि हमेशा ही पीएम मोदी और उनकी टीम हमेशा लिया करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के समय लिया, चाहे वो उत्तराखंड में लिया हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर के रूप में जो अचानक से नाम सामने आया था, इसी तरीके से चौंकाने वाले नाम जो हैं यहाँ हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के दौर में चूंकि किरोड़ी मीणा का नाम भी है, दिया कुमारी का नाम भी है, यहाँ तक कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थक उन्हें भी जो है मुख्यमंत्री के रूप में पेश करते रहे हैं कभी। लेकिन देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये बात कि तीनों सांसदों के इस्तीफे हो गए, यानी इनको राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। खासतौर से अगर बात करें, तीनों ही सांसद देखिए पहले केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दूसरी तरफ किरोड़ी मीणा समाज से आते हैं और चूंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में मीणा समाज जो है बीजेपी के लिए एक बड़ा जो वोट बैंक हो सकता है, बीजेपी के लिए एक बड़ा समर्थक वोट बैंक हो सकता है। इसी के नतीजे में किरोड़ी मीणा को एक बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दी जा सकती है और ये संकेत है कि किरोड़ी मीणा कम से कम डिप्टी सीएम के रूप में सामने आ सकते हैं। या देखिए, जिस तरीके से उनका कैडर है, जिस तरीके से वो खुद कह चुके हैं कि ये तो अब मेरे लिए मैं रिटायरमेंट का समय, अभी 2 दिन पहले ही उनका एक बयान आया था जब उन्होंने कहा कि मैं सीएम की दावेदारी में नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये बातें आ रही हैं कि किरोड़ी मीणा को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। निजाम, ये तो वो 3 सांसद हो गए जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जीतने वाले सांसदों की संख्या इससे ज्यादा है। जिन सांसदों ने इस्तीफा नहीं दिया उनके नाम पर क्या अब आगे मंथन नहीं होगा किसी बड़े पद के लिए? क्या ये भी एक अंदेशा है, क्या ये भी एक संकेत है? देखिए, 3 सांसद जो है चुनाव हार गए थे। हाँ, और ऐसी स्थिति में उनको अगर वो हार गए हैं तो अब उनको इस्तीफा देने से कोई तात्पर्य नहीं है। नहीं, लेकिन उन 3 के बारे में नहीं, लेकिन हम 4 का जिक्र कर रहे हैं। 4 सांसद जीते हैं, 4 में से 3 ने इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कि एक लाभ का पद होता है कि जो एक ही पद पे रह सकते हैं। ऐसे में चूंकि या तो वो विधायक रह सकते हैं या सांसद रह सकते हैं और चूंकि अब तीनों को जो है इस्तीफा दे दिया गया है तो इसका यह नहीं मतलब है कि अब वो विधायक के तौर पे अब राजस्थान का मुंह करेंगे। और जिस तरीके से ये इस्तीफे अगर जैसा कि इस्तीफा दिया गया, इसका मतलब है कि उनको ऊपर से निर्देश मिले हैं। 3 राज्यों के करीब जो 12 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने ये अभी इस्तीफे सौंपे हैं, यानी उन सभी 12 सांसदों को अलग अलग
राज्य में जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ये 3 जो है उनको भी जिम्मेदारी राजस्थान में मिलेगी। बाबा बालकनाथ के मामले में अभी जो है स्थिति हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है कि उनका अभी इस्तीफा हुआ नहीं है फिलहाल। तो अगर उनका जैसे कुछ भी अपडेट होता है तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि बाबा बालकनाथ के मामले में क्या है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा बालकनाथ का नाम उछला और मीडिया में चाहे कहे सोशल मीडिया पे एक तरह से हाइप मिली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के समान उनको माना गया, लेकिन कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक है हार्दिक, वो ये मानते हैं कि बीजेपी जो है राजस्थान में इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि राजस्थान का मामला जो है बेहद अलग है इस मामले में। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ को चुना गया था उत्तर प्रदेश में, तब तक वो 5 बार सांसद रह चुके थे, राजनीति में काफी समय उन्होंने बिता चुके थे, और साथ ही संगठन में भी उन्होंने एक लंबे जो हिंदू वाहिनी के रूप में जो उन्होंने काम किया था, वो एक लंबा वक्त उन्होंने गुजार चुके थे जी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बाबा बालकनाथ के पास इतना अनुभव जाके योगी आदित्यनाथ के बराबर भी नहीं है, और उनसे बहुत ज्यादा चीजें जो हैं राजस्थान की स्थिति परिप्रेक्ष्य में बहुत अलग हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस जानकारी के लिए। तो बाबा बालकनाथ का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन बाकी 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है जो विधानसभा में जीत गए हैं।